दोस्तों, तालों का इतिहास पुराना है। घर के किवाड़ों को इनसे बंद करने से लेकर हमारे मोबाइल के पासवर्ड भी एक तरह का ताला ही तो है। ताला हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रखता है और हमें टेंशन फ्री होकर कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। दोस्तों, एक ऐसा भी टाइम था जब ताले का आविष्कार नहीं हुआ था और खुद किसी की निगरानी के अलावा कीमती सामान और संपत्ति को सुरक्षित रखने का कोई और तरीका नहीं था। इसलिए ताले का आविष्कार किसी क्रांति से कम नहीं था। हम भी हर रोज कई तरह के लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ताला काम कैसे करता है? अगर नहीं जानते तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब लिए हम हाजिर हैं आपके लिए द मिस्ट्रिकल लैंड पर एक बार फिर से। ताले हजारों सालों से हैं और जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे ताले का साइज, शेप और मैकेनिज्म भी बदलते गए हैं। आज हमारे आसपास हम कई तरह के ताले देखते हैं। घर के दरवाजे से लेकर हमारी बैग्स तक, हमारी गाड़ी के लॉक से लेकर हमारे लैपटॉप्स तक, ताले हमारे चारों ओर हैं। ये ताले सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के मैकेनिकल टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं इन अलग अलग तालों के मैकेनिज्म को। नंबर 1, वार्ड लॉक्स। आजकल जो कई तरह के लॉक्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, उन सभी में से सबसे सरल और पुराना लॉक है पिन एंड टम्बलर लॉक। आपने बचपन में इस ताले को जरूर देखा भी होगा और यूज भी किया होगा। देखने में तो ये भी बाकी सभी तालों जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बाकी तालों से अलग होता है। इस ताले में मेटल के अलग अलग साइज के कई टुकड़ों को फिट किया जाता है, जिन्हें वॉर्ड्स कहा जाता है। इन वॉर्ड से कई स्प्रिंग लोडेड पिन्स जुड़ी होती हैं। जब पिन और टम्बलर में सही चाबी स्लाइड की जाती है तो कुंजी के ब्लेड इस स्प्रिंग लोडेड पिन को ऊपर नीचे जाने की अनुमति देते हैं और ताला खुल जाता है। सही चाबी लगाने पर इस ताले के अंदर ये वॉर्ड्स ताले के बाहरी होल के साथ लाइन अप होते हैं, और अगर कोई इंसान किसी दूसरी चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश करता है तो चाबी ताले के होल में घुस तो जाती है, लेकिन अंदर के होल्स यानी वॉर्ड्स चाबी को टर्न नहीं होने देते और इस तरह ताला गलत चाबी घुमाने पर भी नहीं खुलता है। नंबर 2, कैम लॉक्स। एक और सिंपल टाइप का लॉक है कैम लॉक, जो हम में से कई लोग इस्तेमाल करते आए हैं। ये ताले फ्लैट या ट्यूबलर होते हैं और आमतौर पर मेल बॉक्स, लॉकर्स और कैबिनेट्स पर देखने को मिलते हैं। इस लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक मेटल का पीस होता है जिसे कैम कहा जाता है। यह कैम लॉकिंग डिवाइस के कोड से जुड़ा होता है, जो चाबी डालने पर घूमने से खुल जाता है। नंबर 3, डेडबोल्ट लॉक। आपने इस ताले को घर या ऑफिस डोर्स पर देखा होगा। आसानी से उपलब्ध और दाम में सस्ता होने की वजह से डेडबोल्ट लॉक काफी लोकप्रिय है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म में एक सिलेंडर होता है जो दरवाजे के बीच से सीधा बाहर की ओर एक ही होल के साथ निकल जाता है। जब आप इसमें चाबी डालकर घुमाते हैं तो सिलेंडर के अंदर का स्लाइडिंग बोल्ट दरवाजे के फ्रेम में फंस जाता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। इसे अनलॉक करने के लिए चाबी डालकर घुमाने या फिर नॉब को घुमाने पर इसका स्लाइडिंग बोल्ट वापस दरवाजे में घुस जाता है और लॉक को डिसएंगेज कर देता है। ऐसे लॉक्स तोड़ना किसी अपराधी के लिए बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इसका लॉक दरवाजे के अंदर की तरफ होता है। नंबर 4, बैरल बोल्ट। इसे हम चटकनी भी कहते हैं। बैरल बोल्ट या स्लाइडिंग बोल्ट का इस्तेमाल सिर्फ दरवाजे को अंदर की तरफ से लगाने के लिए किया जाता है। दूसरे लॉक्स की तुलना में ये लॉक ज्यादा सुरक्षा तो नहीं दे पाता है, लेकिन ये घर के अंदर कमरों, बाथरूम्स, खिड़कियों के लिए बहुत काम का लॉक होता है। इस ताले का मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सिलेंड्रिकल बोल्ट, जो स्लाइड होकर दरवाजे के फ्रेम में लगे इसके लॉक में फिट हो जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स। इसके नाम से ही आप समझ ही गए होंगे कि इस ताले को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की जरूरत पड़ती है। ये करंट या तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर करता है या फिर इस लॉक की मोटर को। इन इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स में एक खास पार्ट होता है जिसे एक्चुएटर कहते हैं, जो बोल्ट को एक मोटर से कनेक्ट करता है, जो दरवाजे के फ्रेम में ही फिटेड होता है। ये मोटर कंट्रोल की जाती है एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स की मदद से, जिसे कई तरीकों से ट्रिगर किया जा सकता है। वो चाहे एक कार्ड रीडर हो या एक कीपैड जिस पर आप सही पासवर्ड डालें तो ही वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे, या वायरलेस रिमोट सेंसर से भी ये ट्रिगर की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स में ना तो ताले की ही जरूरत होती है और ना ही चाबी की। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते आजकल तो ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने फोन से ऑपरेट करके भी दरवाजे को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। है ना ये कमाल के? लेकिन दोस्तों, अब बात करेंगे उस लॉक की जो आपने फिल्मों में बड़ी बड़ी तिजोरियों पर देखा होगा। नंबर 6, कॉम्बिनेशन लॉक्स।
ये है एक कॉम्बिनेशन लॉक और इसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मौजूद आउटर केस, बैक कवर और डायल वर्क तीनों साथ में काम करते हैं। ये एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन लॉक है जिसे 3 डिजिट पिन से सिक्योर किया जाता है। सही 3 डिजिट कॉम्बिनेशन पिन डालने से ये ताला खुल जाता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत ही खास होता है। गौर से देखिएगा, ये लॉक एक मेटल केस होता है जिसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। इस कर्व्ड मेटल बार को शक्ल कहा जाता है और इसे हम लीवर कहते हैं। ये इस बार से अटैच होता है और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होता है। मेटल का ये टुकड़ा बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। ये पीस ऑफ मेटल जब ताले के अंदर बेंड पोजीशन में रहता है तब टेंशन की वजह से लैच अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। अब आमतौर पर ये लैच इस तरह से मूव होता रहेगा, लेकिन ये टाइनी बम्प इसे रोटेट होने से रोकता है। इस लीवर के अंदर भी एक छोटा सा लैच होता है जो एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। शक्ल नीचे की ओर आता है और लैच को पुश करता है। फिर लैच होल में फिट हो जाता है और लॉक हो जाता है। जब हम सभी 3 डिजिट पिन डालते हैं तो शक्ल बाहर आता है, फिर लैच रोटेट होता है और ताला अनलॉक हो जाता है ना सिंपल। अब बात करते हैं इस शक्ल कॉलर की। शक्ल कॉलर शक्ल नॉच में होता है और इस शक्ल कॉलर की वजह से शक्ल पूरी तरीके से बाहर नहीं आता। शक्ल तभी बाहर निकलेगा जब लीवर घूमेगा। इसमें 3 कैम्स मौजूद होने की वजह से लीवर का रोटेट होना मुमकिन हो पाता है। इन तीनों कैम्स पर ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें टीथ कहते हैं। जब हम कैम 1 को घुमाते हैं तो एक हद के बाद वो इन टीथ की वजह से कैम 2 को घुमा देता है और फिर जब हम और घुमाते हैं तो कैम 3 भी घूमने लगता है। अब ये तीनों कैम एक यूनिट में घूमने लगते हैं। ये कॉम्बिनेशन लॉक 3 सही नंबर से खुलेगा, जिसमें सबसे पहले कैम 3 अपनी एक्सपेक्टेड पोजीशन पर पहुंचेगा। फिर हम डायल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जिससे कैम 3 तो उसी जगह पर टिक जाएगा, लेकिन कैम 1 और कैम 2 अभी भी साथ में घूमते रहेंगे। कैम 2 के सही पोजीशन पर आने के बाद हम कैम 1 को फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तीनों कैम्स के लाइनअप होने के बाद लीवर घूम जाता है और शैकल को बाहर निकलने देता है। अब इस अनलॉक्ड लॉक में जब शैकल को फिर से ताले में पुश करते हैं तब वो थोड़ा सा जर्क देता है, जिससे कैम के अलाइनमेंट हल्की सी बिगड़ जाती है, जिससे वो फिर से लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, तालों की इस विचित्र दुनिया में आज बस इतना ही। उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।